मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। आज की टॉपिक रीडिंग का यही रहने वाला है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, इसीलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वह हैं एग्जॉशन, एक्सपीरियंस, द सोर्स, लेजनेस एंड क्रिएटिविटी। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ दिखाई दे रही है वह है आपके पर्सन का आपके बारे में सोचना। इस पर्सन की एक ऐसी सोच आपको लेकर बन गई है जब इस पर्सन को लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। आपने अपने ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारी ले ली है। उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप थक गए हैं, हार गए हैं, फिर भी आप ना हिम्मत नहीं हार रहे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप में अब इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि किसी भी काम को करने का। आप कितने भी थके हुए हो, हारे हुए हो, फिर भी आप ना जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ते। आप आखिरी टाइम तक ना यह उम्मीद लगा कर चलते हैं कि आप ही जीतेंगे, आप ही की जीत होगी। इसीलिए इसकी यह पर्सन सराहना करता है, इसकी यह पर्सन तारीफ़ करता है। यह कोई इंसान क्यों ना हो, पर आपकी तारीफ बहुत करता है। यह इंसान, यह चीज़ यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड बता भी रहा है कि आपने अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारी। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों, आपने उनको डट कर मुकाबला किया है। आप कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा ना तन्हा भी महसूस करते हैं, पर फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आप इतने स्ट्रॉन्ग बने रहे हैं कि लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। खासकर इस पर्सन के लिए आप मिसाल बनकर रह गए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने जिन चीज़ों की आपसे उम्मीद नहीं की थी, आपने वह सब कुछ भी कर दिखाया। क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन के कार्ड के साथ साथ एक्सपीरियंसिंग के कार्ड का आना भी यही बता रहा है। आप उस मुश्किल वक्त को भी ना इतनी आसानी से झेल गए हैं, निकाल गए हैं, जिस वक्त में आपको ना बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, आपको अपनों की ज़रूरत थी, इस इंसान की ज़रूरत थी। पर उस वक्त आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आपने किसी की भी हेल्प नहीं ली, बल्कि खुद को उस नेगेटिव एनर्जी से निकाल कर एक पॉजिटिव एनर्जी में ले आए हैं। जब आपको उस अब किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, आपको लगता है आप खुद में ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में यह जज्बा आया है अपने एक्सपीरियंस से। आपने जो भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से लिया है ना, उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है। यह सीख यहाँ पर एक एक्सपीरियंसिंग के कार्ड में दिखाई दे रही है। और कभी कभी तो यह पर्सन यह भी सोचते हैं कि अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता ना, तो वह तो बहुत जल्द खुद पर ना घमंड करता। उस इंसान को इस बात का घमंड होता कि आप इतनी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं माने, और आपने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाता। यानी इतनी हिम्मत से आपने काम किया है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों पे मुश्किलें आती रही, आप उन मुश्किलों से अकेले ही लड़ते रहे, क्योंकि आप हैप्पीनेस का हो वह स्रोत बन गए हो इस इंसान के लिए ना, कि यह पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो बहुत खुश होता है। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के जीने की वजह आप बन गए हैं, इस पर्सन की हैप्पीनेस का स्रोत आप बन गए हैं। आपको यह पर्सन अपने लिए लकी भी मानने लगा है। यह चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ना ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी मुश्किलें आई हैं। इस पर्सन को लगा था कि एक बार तो कि शायद आप अब हार मान जाएंगे, अब हार मान जाएंगे, पर नहीं, आपने वह कर दिखाया जो यह पर्सन कभी भी नहीं कर सका। यह पर्सन आपके अपोजिट ना थोड़ा लेज हो सकता है। इस पर्सन में बहुत सारी ऐसी कमियां दिखाई दे रही हैं जो आप में नहीं हैं। एक तो यह पर्सन इमोशनल बहुत है। यह पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आप इमोशनल हैं,
यानी कि आपके इमोशंस ना आपने अपने अंदर इस तरह छिपा रखे हैं, लोगों से हाइड करके रखा हुआ है। आप अपनी स्ट्रॉन्ग साइड ही दूसरों को दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि आप इमोशनल नहीं हैं। यह पर्सन आपके अपोजिट बहुत इमोशनल है। तो यहाँ पर यह पर्सन गलत साबित होता है, क्योंकि आप एक ऐसे इमोशनल इंसान हैं कि जिस अहम इंसान के ना आंखों से आंसू जब बहते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब आप तन्हाई में बैठते हो तो बहुत रोते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने यह जो ज़िंदगी का मुश्किल वक्त है ना, किस तरह से निकाला है, किस तरह आप अपना जीवन जी रहे हैं, यह आप ही जानते हैं। इसके अपोजिट यह पर्सन यहाँ पर गलत साबित होता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है सिर्फ यह पर्सन ही इमोशनल है, यही पर्सन रोता है, तड़पता है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करता है। पर आप शायद इस पर्सन को मिस नहीं करते होंगे। इस पर्सन के अपोजिट आप इस पर्सन को भुला चुके होंगे, पर आप इस पर्सन को आज भी मिस करते हैं, याद करते हैं वह वक्त जब आप इस पर्सन के साथ थे। इस पर्सन का साथ जब तक आपके साथ रहा, आपको लगा कि हाँ, आपके साथ ही भी कोई है जो कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। भले ही आज नहीं तो कल इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जन्म ले लेंगी। आप इस पर्सन से प्यार करते थे, आज भी करते हैं, बल्कि इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते होंगे, इस पर्सन से नफरत करते होंगे, इस पर्सन को भुला चुके होंगे, इस पर्सन की शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। कुछ इस तरह की राय इस पर्सन की आपके बारे में बन गई हैं, और वह इसलिए बन गई हैं क्योंकि यह पर्सन भी उस मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़कर चले गए थे। पर आज जब यह पर्सन देखता है आपको इतना स्ट्रॉन्ग, तो यह पर्सन आपकी तारीफ़ करता है। अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जो भी आप लोगों को जानते हैं ना, उससे यह पर्सन आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द सोर्स के कार्ड के साथ साथ लेजनेस के कार्ड का आना यह बता रहा है कि यह पर्सन जब आपकी तरफ देखता है तो आपको एक ऐसा हैप्पीनेस का स्रोत मानने लगा है कि इस पर्सन को लगता है बस आप तो खुशियाँ देने के लिए बने हैं, आप तो दूसरों की लाइफ में ना रोशनी ही बिखेर रहे हैं। बल्कि यह पर्सन आपके अपोजिट बस अपने ही ना गम को ज़्यादा महसूस करता है। यह पर्सन उस गम से आज भी नहीं निकल पाया है, जिस गम को इस पर्सन ने ना भुलाने की कोशिश की है। कोई तीसरा इंसान था इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से यह पर्सन आपसे दूर चला गया था। पर आज जब यह पर्सन अकेला है, तन्हा है, तो इस पर्सन की नज़र बार बार आप पर जा रही हैं, आपके बारे में सोच रहा है, पूरा अपना क्रिएटिव माइंड चूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी के कार्ड के साथ साथ लेजनेस के कार्ड का आना यह बता रहा है कि यह पर्सन कुछ ऐसी चीज़ों में अपना क्रिएटिव माइंड लगा रखा है जो इस पर्सन को ना और भी ज़्यादा दुखी और परेशान किए हुए है। अगर यह पर्सन इसके अपोजिट कुछ अच्छा करने की सोचे, कुछ अच्छा ट्राई करे, तो यह पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है, पर यह पर्सन ऐसा कर नहीं पा रहा। अब यह पर्सन कुछ पा रहा हो, नहीं कर पा रहा हो, हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर चल रहे हैं। चाहे सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, आप हर सिचुएशन में खुद को डाल लेते हैं, उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। यानी कोई गलत सिचुएशन है तो उससे निकलने का रास्ता आप आसानी से ढूंढ लेते हैं। आपको ना इतने एक्सपीरियंस मिले हैं ना लाइफ से, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, उनसे सबक सीख कर ही आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने ना खुद में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की हैं जो यह पर्सन भी महसूस कर पा रहा है। तो यह चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं ना, उन्होंने आपको दर्द ही दिया है, पर फिर भी आपने लोगों की खुशियाँ बांटी हैं। यह पर्सन यह महसूस कर पा रहा है, क्योंकि आज जब जिस मुकाम पर आप पहले थे ना, उस मुकाम पर आज यह पर्सन है। उस तकलीफ़ से इन दिनों यह पर्सन गुजर रहा है, इसीलिए यह पर्सन समझ पा रहे हैं कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद आपने अपने जीवन में जिस तरह से ना स्ट्रॉन्ग खुद को बनाया हुआ है, यह पर्सन नहीं कर पा रहे ऐसा। यह पर्सन आप पर जब नज़र डालते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल रहा है, जैसे इस वक्त इस पर्सन की ज़िंदगी में मुश्किलों पे मुश्किलें आ रही हैं। उनसे निकलने के लिए यह पर्सन पूरा क्रिएटिव माइंड यूज़ कर रहा है, पर लेजनेस की वजह से यह
पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यह पर्सन सोच कर ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते। और एक चीज़ जो है ना, वह यह है कि यह पर्सन सेल्फ लव नहीं कर पा रहा। आपने जिस तरह से खुद को ना स्ट्रॉन्ग बनाया है, यानी सेल्फ लव किया है, आज आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, खुद के लिए अच्छे डिसीजन लेने लगे हैं, खुद अच्छे एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें कामयाब भी आपको मिल रही है, और जो जिन चीज़ों में आपको कामयाबी नहीं मिली उनको भी फिर से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह से लाइफ जी रहे हैं, जो आपका लाइफ जीने का अंदाज है, यह पर्सन वैसा नहीं कर पा रहा, यानी आपके जैसा लाइफस्टाइल इस पर्सन को नहीं बन पा रहा। यह पर्सन अपनी जो डेली रूटीन है ना, उसको सेट नहीं कर पा रहा है। यह पर्सन अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहता है। यह पर्सन ला पाएगा, ऐसा नहीं कि यह कुछ कर नहीं पाएगा। इस पर्सन में ना कुछ ऐसे जज्बे हैं, यह पर्सन कुछ भी कर सकता है, पर इस पर्सन को इस वक्त यह नहीं आइडिया हो रहा कि फिर यह पर्सन किसी का साथ चाहता है, जैसे कि आपका साथ चाहता है। आपका साथ मिल ही नहीं रहा, इसकी वजह से यह पर्सन काफ़ी दुखी और परेशान है। पर यहाँ पर इस पर्सन जिस तरह से खुद के बारे में सोच रहा है, साथ ही आपके बारे में सोच रहा है, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, भले ही इस इंसान की राय पहले कुछ भी रही हो, पर आज इस पर्सन की राय आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। यह पर्सन पॉजिटिव सी चीज़ आपके बारे में सोचता है, महसूस करता है, वह भी इस पर्सन को लगता है। अब जो महसूस कर रहा है, काश पहले महसूस कर पाता यह पर्सन। पहले इस पर्सन ने वह चीज़ें महसूस नहीं की थी जो अब यह महसूस कर रहा है। अब आपका प्यार महसूस कर पा रहा है, आपको लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है। इस वक्त यह पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है। तो यह थी आज की रीडिंग। यदि आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हैं तो क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।